जिससे हम मल्टीपल स्लिट्स से डाइफ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक ओपैक सरफेस होती है जिसमें बहुत सारी स्लिट्स बनाई जाती हैं या बहुत सारे ग्रूव्स बनाए जाते हैं, और ये जो ग्रूव्स होते हैं ये उसकी जो है वो स्लिट के तौर पर कंसिडर होते हैं। तो जो इंसिडेंट लाइट आती है वो इन ग्रूव से बेंड होकर डाइफ्रैक्शन करती है, और अगर उसके सामने एक स्क्रीन रख दी जाए तो ये तमाम जो ग्रूव्स हैं, तमाम स्लिट्स जो हैं, ये उनसे इमर्ज होने वाली जो रेज हैं वो अगर स्लिट के पॉइंट पी के ऊपर मीट करेंगी तो आइदर दे विल फॉर्म मैक्सिमा और दे विल फॉर्म मिनिमा, यानी ये ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का उसी तरह डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी। और मल्टीपल स्लिट्स से जो डाइफ्रैक्शन हो रहा है उसमें आइदर दे विल फॉर्म अ मिनिमा एट पॉइंट पी और दे विल फॉर्म अ मैक्सिमा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, तो वहां पर हमने देखा कि पॉइंट पी के ऊपर बनने वाली जो पैटर्न था वो एसेंशियली मिनिमा था, क्योंकि मिनिमा के लिए ही हम उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर केस डिफरेंट है। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसका से सिमी का बिल्कुल उसके साथ ये आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उससे हम इसकी कंडीशंस को वैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्लिट्स हैं। तो इट मींस कि यहाँ पर एक वक्त में हम दो स्लिट्स को कंसिडर कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो थ्योरी है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसका स्क्रीन से फासला काफी ज्यादा है, यानी इसकी जो स्लिट की जो दो स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम डी कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये जो स्लिट विड्थ है, ये स्क्रीन और ग्रेटिंग के दरमियान जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है कैपिटल डी, उससे ये काफी बड़ी है। उस सूरत में ये जो रेज इमर्ज हो रही हैं हर स्लिट से, ये हम इनको पैरेलल रेज कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम इनमें से कोई दो स्लिट्स के दरमियान होने वाले डाइफ्रैक्शन और उससे बनने वाले डाइफ्रैक्शन पैटर्न को कंसिडर करें स्क्रीन के ऊपर, तो बिल्कुल ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह हम इसको कंसिडर करेंगे। और इसके अंदर हम अज्यूम ये करते हैं कि हमने कोई सी दो स्लिट्स ले ली हैं और उन दो स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। और इनमें से जो अपर स्लिट है उसमें से रे R1 फॉर एग्जांपल जो है वो एमिट हो रही है, और जो लोअर स्लिट है उससे रे R2 एमिट हो रही है, और ये पॉइंट P1 के ऊपर जो कि सेंट्रल पॉइंट P नॉट से y डिस्टेंस पर मौजूद है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का जो है ये मैक्सिमा बना रही है। तो आपको पता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले हम मैक्सिमा कंडीशन को वैल्यूएट करते हैं, वहां पर हम दोनों को कर सकते हैं, इस केस में भी हम दोनों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमा कंडीशन को अवेलुएट करेंगे। और इसी तरह से हम ये कंसिडर करते हैं कि इन रेज का जो एवरेज एक है वो रे सेंटर से, ये जो डॉटेड लाइन है ये गुजर रही है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है स्क्रीन के ऊपर। और इसके अंदर P नॉट से P1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो y है, और जो बेस है इसकी वो कैपिटल D के इक्वल है, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो अंडर रूट वाई स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर के इक्वल है। इसका जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है वो यहाँ पर बन रहा है, जो कि पाथ डिफरेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जिसमें पाथ डिफरेंस जो सेकंड जो रे है उसने डेल्टा एल एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया है, डेल्टा एल। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और ये जो बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपस में इक्वल है। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन के लिए हमें पता है कि मैक्सिमा की जो कंडीशन होती है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा के बराबर होती है। तो ये कंडीशन मैक्सिमा की है। फर्स्ट ऑर्डर अगर हम ले लें इसको m इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, अब लेबोरेटरी में जब हम परफॉर्म करते हैं इसको, तो उसके अंदर फिजिकली जो डिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, और ये एंगल काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा की जो रेशो है उसको कंसिडर करेंगे। और साइन थीटा की रेशो को बड़े ट्राइंगल को सामने रखते हुए हम कंसिडर करेंगे, और इसमें बड़ा ट्राइंगल जो है वो हमें बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, विच इज y ओवर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, और जो पहली कंडीशन थी मिनिमा की उसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो 2 को हम 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पर जब हम पुट करेंगे और m को 1 पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हम इस इक्वेशन से इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लेबोरेटरी में, और इट वुड बी इक्वल टू dy ओवर
अंडर रूट वाई स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हुए लेबोरेटरी में हम इंसिडेंट वेव की जो वेवलेंथ है उसको एवेलुएट कर सकते हैं या उसको डिटरमिन कर सकते हैं।